होगी फूस खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो राजू भाई पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है और इस खास मौके को मनाने के लिए रेडियो राजू भाई आपके लिए एक रोमांचक सौगात लेकर आ रहा है। 15 अगस्त को हमारे विशेष स्वतंत्रता दिवस एपिसोड को सुनना ना भूलें। इस दिन हम आपके लिए एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। अपने स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को आप जहां कहीं भी मना रहे हों, बस एक तस्वीर लें अपनी। ये आपके घर, सोसाइटी या किसी भी आयोजन का हो सकता है और आपकी ली हुई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर #RRB और #UltraTechCement के साथ पोस्ट करें। साथ ही इन तस्वीरों को हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9113277829, रिपीट 9113277829 पर अपने फोन नंबर और पते के साथ भेज दें। याद रखें, 17 अगस्त के विशेष एपिसोड में हम विजेता का नाम घोषित करेंगे और उन्हें एक शानदार पुरस्कार देंगे और साथ ही शीर्ष 5 तस्वीरें जीतेंगी रोमांचक पुरस्कार। हमारे साथ जुड़े रहें और इस खास दिन का हिस्सा बने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और आ चुका हूँ आपके पास क्योंकि शुरू हो चुका है रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम की शुरुआत कैसे होगी? बिल्कुल सही सोचा आपने, वैसे ही होगी जैसे कि अक्सर हुआ करती है। आज के विचार के साथ हम शुरू करेंगे आज का प्रोग्राम। और आज का विचार किसके द्वारा है? जी हाँ, सही अंदाजा लगाया आपने। भगत सिंह के बाद वाला जो एपिसोड है वो किस पर होगा? जाहिर सी बात है, चंद्रशेखर आजाद जी पर ही होगा। तो आज का विचार है चंद्रशेखर आजाद जी का। वो कहते हैं, ऐसी जवानी किस काम की जो मातृभूमि के काम ना आ सके। और चंद्रशेखर आजाद जी ने एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने अपनी जवानी अपने आप को पूरी तरह से मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। हमारी पीढ़ी, हम और हर कोई ताउम्र उनके इस बलिदान का कृतज्ञ रहेगा, ताउम्र। तो चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे बात हमारे एक राजमिस्त्री भाई से। तो दोस्तों, हमारे साथ है जहरूल भाई, हमारे राजमिस्त्री भाई जहरूल इस्लाम जी। कैसे हैं आप जहरूल भाई? ठीक है। अच्छा जहरूल भाई, अभी आजादी दिवस है, स्वतंत्रता का हमारा ये सप्ताह चल रहा है, तो एक बात जानना चाहूंगा मैं आपसे कि बचपन में आप लोग किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया करते थे स्कूल में? हम लोग की टीचर वो पहले दिन बोल देता था कि कल स्वतंत्रता दिवस है, हम लोग अच्छे कपड़ा पहन के अच्छे से आ जाना स्कूल में सुबह सुबह। जी जी। तो हम लोग जाते थे, जाके हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे जी। स्वतंत्रता दिवस कैसा होगा, कितना अच्छा होगा, कितना खुशियाँ दिन है, जैसे मन में सोच लेते थे। झंडा उठाते थे, सैल्यूट मारते थे उसको, इसके बाद चॉकलेट वो खाते थे। चीज वही तो है, बचपन में हम लोग, बचपन में तो बच्चे थे तो इतना तो उस वक्त पता नहीं चलता था कि वो जोश, वो स्वतंत्रता सेनानी का बलिदान, क्योंकि बच्चे थे उस वक्त। मेन हम लोगों का क्या इच्छा रहता था कि जो हम लोगों को स्कूल में मिलेगा। देखिए, मेरे स्कूल में लड्डू और केक और समोसा, ये 3 चीज मिलता था। आपके स्कूल में क्या मिलता था? इसमें तो चॉकलेट मिलता था जी, गाँव में है ना, चॉकलेट अरे तो वो तो ज्यादा टेस्ट, वो तो ज्यादा मजेदार हो गया, फिर वो तो और बढ़िया। बचपन में
बच्चों को और चाहिए क्या चॉकलेट के अलावा? हाँ, चॉकलेट के अलावा हम घूमते थे और खेल नवानी करते थे और प्राइस मिलता था। क्या बात है। जरूर भाई, आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा। जैसे हम लोग, हर कोई इंसान अपना जो काम करता है उस काम में उसको कोई ना कोई अपना काम याद रहता है। जैसे डॉक्टर को याद रहता है कि किस पेशेंट, किस मरीज का उसने तबियत ठीक किया था, कोई एक मरीज का जो उसके दिल में बस जाता है। कोई टीचर को अपने किसी एक स्टूडेंट के बारे में याद रहता है हमेशा। तो वैसे ही हमारे राजमिस्त्री भाइयों ने जो इतनी इमारतें, इतना कुछ बनाया है, इतने पक्के मकान बनाए हैं, इतना कुछ किया है आपने अपनी जिंदगी में, कौन सी एक ऐसी चीज है आपकी बनाई हुई जो आपको अभी तक याद है? मैंने जब पहले हमारा जो हेड मिस्त्री था, हमारा जो ठेकेदार था, जी, वो ठेकेदार ने पहले काम दिया था हमको। जी, काम दिया, एक बिल्डिंग का काम दिया था, कंस्ट्रक्शन का। जी, नीचे से वो पिलर का काम दिया था। उसमें मैं काम कर रहा था। उसकी घर मालिक जो है वो बोल रहा था कि यही मिस्त्री हमको चाहिए, दूसरा मिस्त्री हमको नहीं चाहिए। क्या बात। इस मिस्त्री का काम अच्छा है, यही काम करेगा हमारे इधर, यही तो दूसरा मिस्त्री आएगा तो उस दिन काम बंद रहेगा। तो मकान हम 4 साल उसमें किया और कंप्लीट मैंने उस घर में कंप्लीट काम मैंने किया। यही काम मुझे याद है। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है जरूर भाई कि कोई इंसान आपके काम से इतना प्रसन्न है, इतना खुश है कि आपके अलावा किसी और से काम कराना ही नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है और बहुत गर्व है मुझे भी कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। जरूर भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूंगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट इस्तेमाल करके आपको कितना मजा आता है, कैसा लगता है आपको, क्या वो सबसे बढ़िया लगता है? बहुत अच्छा है, वो काम करने से सेटिंग अच्छा लेता है, यही अच्छा लगता है। तो मैं बस यही सुनना चाहता था आपसे, सेटिंग जो आपने सब बोला, क्या है कि अपने अपने फील्ड में कौन सी चीज कैसे किस तरीके से बोलना है वो बस वो काम करने वाला बंदा ही जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपका जहरुल भाई। ऐसी ही सेटिंग मेरी भी हो जाती तो अच्छा ही होता, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बस आप इसी तरीके से कामयाबी के शिखर पर चढ़ते रहें, यही दुआ है हम सभी राजमिस्त्री भाइयों की। हम आपको सैल्यूट करते हैं, आप हमारे हीरो हो। आप ऐसे ही इमारतें बनाते जाएं और भारत को आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और दिल की बात चंद्रशेखर आजाद जी पर करते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। चंद्रशेखर बेहद कम उम्र में देश की आजादी की लड़ाई का हिस्सा बने थे। जब सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो आजाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। इसके बाद वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और शचेंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। इस एसोसिएशन के साथ जुड़ने के बाद चंद्रशेखर ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड में पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके बाद चंद्रशेखर ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एसपी सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। इन सफल घटनाओं के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर का मानना था कि वह धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। चंद्रशेखर को आजाद नाम एक खास वजह से मिला। चंद्रशेखर जब 15 साल के थे तब उन्हें किसी केस में एक जज के सामने पेश किया गया। वहाँ पर जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। जज ये सुनने के बाद भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सजा सुनाई। यहीं से उनका नाम आजाद पड़ गया।
चंद्रशेखर पूरी जिंदगी अपने आप को आजाद रखना चाहते थे। अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक अन्य साथियों के साथ बैठकर आगामी योजना बना रहे थे। इस बात की जानकारी अंग्रेजों को पहले से ही मिल गई थी, जिसके कारण अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आजाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और अकेले अंग्रेजों से लोहा लगने लगे। इस लड़ाई में पुलिस की गोलियों से आजाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वो सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लड़ते रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वो ना कभी पकड़े जाएंगे और ना ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसलिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। आजाद ने जिस पिस्तौल से अपने आप को गोली मारी थी, उसे अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे, जो वहां के म्यूजियम में रखा गया था। हालांकि बाद में भारत सरकार के प्रयासों के बाद उसे भारत वापस लाया गया। अभी वह इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी चंद्रशेखर आजाद जी की जीवनी। चंद्रशेखर आजाद पर एक कविता बिना बताए मैं रह नहीं पाऊंगा, तो मैं चंद्रशेखर आजाद पर एक कविता सुनाने वाला हूं आपको। और इस कविता की लेखक जो है वो है मयंक बिश्नोई और कविता का नाम है अमर शहीद। माँ भारती के वीर सपूत, हे महापुरुष, हे बलिदानी, आजादी का तुमने प्रण लिया, हे अमर शहीद, हे स्वाभिमानी। अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेकर लड़ते रहे तुम हर दुख सहकर, हे अमर शहीद, हे बलिदानी। तुम बने प्रेरणा युवाओं की आजाद रहकर, युवाओं को आजादी का मतलब तुमने समझाया, युवाओं को राष्ट्रहित का मार्ग तुमने दिखाया। हे अमर शहीद, हे वीर पुरुष, तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। क्रूर कुशासन की प्रताड़नाएं झेली तुमने, भारत माता की आजादी के लिए रक्त की होली खेली तुमने। हे अमर शहीद, हे क्रांतिकारी, तुम्हारी गाथाओं से प्रेरित ये संसार हो। मयंक बिश्नोई। इस कविता का भावार्थ मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। इस कविता के माध्यम से कवि शहीद चंद्रशेखर आजाद को युवाओं की प्रेरणा बताकर उनके बलिदान को नमन करते हैं। कविता में चंद्रशेखर आजाद को अमर, शहीद, बलिदानी, स्वाभिमानी, वीर पुरुष, महापुरुष, क्रांतिकारी, अमर शहीद जैसे शब्दों से संबोधित किया गया है। इस कविता में कवि ने चंद्रशेखर आजाद को युवाओं का प्रेरणा स्रोत और एक महान क्रांतिकारी बताने का प्रयास किया है। तो ये थी चंद्रशेखर आजाद पर एक कविता। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको एक रोचक तथ्य सुनाने वाला हूँ। एक नहीं, आज मैं आपको 2 रोचक तथ्य सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे सारे राजमिस्त्री भाइयों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। याद रखिए दोस्तों कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आज के 2 रोचक तथ्य भारत देश से जुड़े हुए। पहला रोचक तथ्य कहता है कि भारत का कुंभ मेला, जी हाँ, भारत का कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा है। इससे बड़ा मानव जमावड़ा और कुछ भी नहीं, ना ओलंपिक्स, ना ही वर्ल्ड कप, ना ही कुछ और। ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा है। नंबर 2 जो रोचक तथ्य है वो है दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाली जगह मैसिनराम भारत में स्थित है। मैसिनराम एक ऐसी जगह है जहाँ पर दिन रात 24 घंटे अक्सर बारिश ही होती रहती है और वो भारत में स्थित है। ऐसी दुनिया में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर कुछ अनोखे चीज होते रहते हैं, लेकिन बारिश वाली अगर बात करें तो ये भारत के पास है। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए क्योंकि प्रोग्राम अब होने वाला है खत्म। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ और कुछ नया रोमांचक लेकर। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राज
राजू भाई, रेडियो राजू भाई। रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.